अभी हम हैं सांखे बाजार गोपालगंज बिहार में और यहाँ हम एनटीए के द्वारा ली जा रही एग्जाम सीयूईटी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिंह, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज। आज हम आवाज़ उठाने वाले हैं इतने विद्यार्थियों के साथ। इन विद्यार्थियों के कहने पर हमने आवाज़ उठाया। ये विद्यार्थी हमेशा यूट्यूब पर देखते आ रहे हैं कि जो एनटीए एग्ज़ाम ले रही है, सीयूईटी का इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। सीयूईटी के तहत जो है कि पहले तो सब बीएचयू, डीयू, जेएनयू अपना अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, लेकिन अब इसे सीयूईटी के माध्यम से संयुक्त रूप से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए एनटीए है, एनटीए एक संगठन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्ज़ाम ले रही है, एग्ज़ाम करा रही है। और लगातार आए दिन देखा जा रहा है कि उसमें गड़बड़ियाँ आ रही हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर बताया जा रहा है किस प्रकार। तो मान लीजिए कि जो जगह है, जो शहर है, उस शहर का नाम लिख दिया गया है। अब उस शहर में कहाँ विद्यार्थी ढूंढेगा सेंटर को? सेंटर का स्थान निर्दिष्ट होता है, एक स्थान होता है, उस जगह को बड़े बढ़िया से दिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट को ढूंढने में कोई तकलीफ और दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लगातार यूट्यूब पर देख भी रहे होंगे कि लगातार ऐसी समस्याएं आ रही हैं जो सीयूईटी के विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और उनकी जो तैयारी है, तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं और उनके साल भर का कैरियर इस पर टिका हुआ है ताकि वो सीयूईटी पास करेंगे तो उनको एक अच्छे कॉलेज में, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे अन्य कोई भी कॉलेज हो, उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर परीक्षाओं में ही हो जाती है धांधली, परीक्षाएँ ही अगर अच्छे से नहीं हो पाती है तो उनको एडमिशन कहाँ से मिलेगा? उनका कैरियर चौपट हो जाएगा और उनके कैरियर पर धब्बा लग जाएगा, उनका साल भर का समय बर्बाद हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। हम सबसे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री पर। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री कहाँ हैं और कहाँ उनका ध्यान है कि बार बार सीयूईटी के एग्ज़ाम में आ रहा प्रॉब्लम। लगातार आज 1 महीने से एग्ज़ाम चल रहा है, उस 1 महीने के एग्ज़ाम में काफ़ी प्रॉब्लम आई और लगातार लोग जो है कि मेल कर रहे हैं, लगातार यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जा रहा है, कंप्यूटर हैक करने लग रहा है और कई बार विद्यार्थी आ रहे हैं तो सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम 2-4 घंटे बाद है। और कई बार विद्यार्थी तो आकर के 4-5 घंटे सेंटर ढूंढने में लगा दे रहे हैं, सेंटर का स्पष्ट नाम नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? एनटीए इसका सुधार करें, नहीं तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। एनटीए के द्वारा अक्सर अन्य परीक्षाओं में भी धांधली देखा गया है। बीएचयू के आसपास में जो सेंटर पड़ा है वहाँ पर हमने एक वीडियो में देखा कि कुछ सेंटरों पर बच्चे मोबाइल लेकर के चले गए थे। तो कहाँ ध्यान है उसमें? जो पर्यवेक्षक हैं, जो देखरेख कर रहे हैं, जो गार्डिंग में हैं, उनका ध्यान कहाँ है कि बच्चे मोबाइल लेकर के जा रहे हैं। और कुछ बच्चों के साथ बेरहमी किया जा रहा है, बेरहमी के साथ बर्ताव किया जा रहा है। और यहाँ यही नहीं, कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि वो बहुत देर से खड़े हैं, बिहार से गए हैं, जौनपुर से गए हैं, अलग अलग जगहों से गए हैं, लगभग 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी नाप करके गए हैं, भूखे प्यासे हैं, फिर उनको पूरे दिन भर का समय लगाया जाता है। कई बार तो ऐसा भी किया जा रहा है कि रातों रात सेंटर बदल दिया जा रहा है। कल एग्जाम है और आज रात को नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है कि आपका एग्जाम अब 2 दिन बाद है, या आपका एग्जाम है लेकिन वो दूसरे स्थान पर है। तो अब रातों रात सेंटर बदलना ये कदापि उचित नहीं है। बच्चे पहले से योजना बना लेते हैं कि हमको जाना कहाँ है और उसके बाद उस योजना को रातों रात बदल दिया जा रहा है। ये एनटीए का एक गलत डिसीजन है। एनटीए अच्छा नहीं कर रही है ना। एनटीए को अच्छा से एग्जाम लेना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एनटीए के तहत एग्जाम देते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार के पास ये आवाज़ जाए और इसमें सुधार हो सके। बनारस में मालवीय एकेडमी के द्वारा सूरज सर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से यूट्यूब पर तैयारी कराई जा रही है और उसको हमने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाते हैं। सीयूईटी का बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। और जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे थे, मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं। हमने उन स्टूडेंटों को बोला कि आप मालवीय एकेडमी का वीडियो देखिए और हमने खुद भी सलाह दिया कि कैसे पढ़ना है। तो इस तहत मालवीय एकेडमी के जो सूरज सर हैं वो एक सेंटर पर गए तो हमने वीडियो में देखा कि उनको वहाँ से प्रशासन धक्के मार करके निकाल रही है। वो बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ है, बहुत सारे स्टूडेंटों की जो है परेशानियाँ थीं और उन परेशानियों का समाधान करने के बजाय वहाँ की प्रशासन, वहाँ के जो गार्ड थे, वो वहाँ से उनको धक्के मार के निकाल रहे हैं। हालांकि सूरज सर ने यह कहा कि आप हमसे शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिए, हम हल्ला नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थी कुछ उग्र भी हो रहे थे तो सूरज सर ने उन्हें शांत किया, कहा कि ऐसा नहीं, हम लोग शांति तरीके से शांति माहौल बनाए हुए और तब हम इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ के प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। ये कहाँ तक उचित है? ना एनटीए सही है और ना ही वहाँ का जो पर्यवेक्षक है, ना ही वो सही है। एक शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, लाखों विद्यार्थियों का उन पर विश्वास है और ऐसे शिक्षक के साथ ये गलत व्यवहार किया गया, इसका हम विरोध करते हैं।
ये बहुत सारे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी एनटीए जो परीक्षा अच्छे से नहीं ले पा रही है उसके खिलाफ हैं और साथ ही साथ सूरज सर के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ भी ये खिलाफ में है, क्योंकि आगे ये अभी फिलहाल मैट्रिक के स्टूडेंट है, ये भी आगे सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे। इनके साथ भी अगर वैसा ही हुआ तो फिर दिक्कत होगी, इनका भविष्य चौपट हो जाएगा। उसके साथ ही बता दें कि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है सीयूईटी का। अगर सीयूईटी का रिजल्ट अगर अच्छे से नहीं आता है तो उन विद्यार्थियों का जो तैयारी है, उन विद्यार्थियों का जो मेहनत है वो सब बेकार चला जाएगा, सब पर पानी फिर जाएगा। एक बात और बता दें कि कई सारे प्रश्न हैं जो आज का एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न है अगले 2 दिन बाद जो एग्ज़ाम है उसमें भी रिपीट कर दे रहा है। तो इससे जो है ना भेड़ और भैया सब बराबर हो जाएंगे, जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो एक ही तोले पर आ जाएगा। तो इस पर एनटीए को ध्यान देना चाहिए और एनटीए के वेबसाइट पर जो बच्चे ईमेल भेज रहे हैं उस मेल का तुरंत आप रिप्लाई दीजिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, कंप्यूटर में क्वेश्चन का आंसर टिक कर रहे हैं, कंप्यूटर में सवाल आगे चला जा रहा है, ये कहाँ तक सही है, इसको सुधारा जाए। आपका क्या नाम है और आप जो ये एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम हो रहा है गलत तरीके से, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा नाम सुशील कुमार है और एनटीए जब से बनी है तब से बहुत सारे एग्ज़ाम ली है अभी तक, है ना। बहुत सारा सही ढंग से भी एग्ज़ाम गया है, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई हैं। जैसे कुछ दिन पहले जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखा गया था कि जो कुछ बच्चे हिंदी माध्यम से जो भरे थे, लेकिन उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो इंग्लिश में आ गया था, है ना। तो ये गलतियाँ हैं ना, इसको लेकर उन्हें सुधार करना चाहिए इस पर। जी बिल्कुल, देखिए कि एनटीए जो एग्ज़ाम ले रही है, बहुत सारे एग्ज़ाम उसने अच्छे लिए हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल सीयूईटी का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें बड़ी धांधली ना कहा जाए, मतलब इसको कहा जाए कि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो इन गड़बड़ियों के एनटीए सुधारे। ये एनटीए अच्छा नहीं कर रही है, एनटीए को ध्यान देना चाहिए ताकि वह अपने भारत लेवल पर एक टेस्टिंग एजेंसी है, परीक्षा लेने वाली एजेंसी है, और इस एजेंसी में जब गड़बड़ी होगी तो पूरे भारत के विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ होगा, और भारत के विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है तो पूरे भारत का भविष्य चौपट होगा। आने वाले बच्चे, आने वाले जो हमारा भविष्य है भारत का, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दे सरकार जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं और उसके साथ साथ एनटीए संस्था है, उन्हें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। आइए हम यहाँ के विद्यार्थियों से कुछ पूछते हैं कि क्या वो इसके समर्थन में हैं या क्या वो इसका विरोध करते हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के विद्यार्थी। ये के द्वारा एग्जाम हो रहा है और उसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या विचार देना चाहते हैं? मेरा नाम अंकित कुमार है। जो सीयूईटी का एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हो रही है उसको सुधारा जाए। हाँ, चलिए अच्छी बात है कि सीयूईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे सुधार किया जाए, ऐसा अंकित का कहना है। और आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम दीपक कुमार, मैं कहना चाहता हूँ सीयूईटी एनटीए द्वारा जो एग्ज़ाम ले जा रही है वो बहुत ही गलत हो रही है, उसमें सुधार करना चाहिए। लगभग एक ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो रहा है, इससे सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। सरकार को, शिक्षा मंत्री को और एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का कहना है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है उसमें। तो आप क्या कहना चाहते हैं एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसके विषय में? मेरा नाम बिरजू यादव है और मैं कहना चाहता हूं कि एनटीए जो एग्ज़ाम ले रही है वो बहुत गलत तरीके से ले रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, उसमें सुधार किया जाए। सभी बच्चे विरोध कर रहे हैं, कारण ये है कि जितनी भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो गड़बड़ियाँ परीक्षा में तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ विद्यार्थियों के साथ भी हो रही है। विद्यार्थियों को बड़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में, एग्ज़ाम देने में, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम यही सोचते हैं कि जो एनटीए कर रही है वैसा नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ लिख कर परीक्षा देने जाते हैं, ज़मीन बेचकर पढ़ते हैं, वो उनके साथ गलत किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे। ये बात भी कहना सही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना गहना गिरवी रख करके, अपने घर का गहना गिरवी रख करके, अपना ज़मीन गिरवी रख करके, अपना ज़मीन बेच करके, और जो पिता हैं, घर परिवार के जो लोग हैं, एक एक पैसे बचा करके और तब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और उन्हीं बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये कदापि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ, एक परिवार के भविष्य के साथ, एक गार्जियन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एनटीए को समझना चाहिए कि गरीबी क्या होती है। वे बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए हैं वे गरीब तबके के बच्चे हैं, वो आगे पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं और उनके पहले ही भविष्य में बाधा डाल दिया जाएगा तो आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर ध्यान दे एनटीए और ध्यान दे शिक्षा मंत्री। खराब तरीके से हो रहे परीक्षा के संबंध में
एनडीए जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। जो ये ऐसे कर रही है, ऐसे जो परीक्षा हो रहे हैं जो गलत तरीके से, जो सेंटर है वो बदल दिए जा रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है। क्यों गहन विषय है जिसमें कि सेंटर पता ही नहीं रह रहा है कि कहाँ है, केवल शहर का नाम, केवल कैंपस का नाम दे दिया जा रहा है, लेकिन सटीक उसका पता नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? एनटीए गलत तरीके से परीक्षा ले रहा है, तो वो सही से परीक्षा ले। हाँ, एनटीए सही से एग्जाम ले, एनटीए अपना सुधार करें। आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? हम यही कहना चाहते हैं कि जो ये परीक्षा हो रहा है गलत तरीके से उसमें सुधार किया जाए और अच्छे से परीक्षा लिया जाए, ताकि हम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बिल्कुल सही है कि इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ये विद्यार्थी भी आगे भविष्य में CUET का एग्ज़ाम देंगे और CUET का एग्ज़ाम दे करके अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। ये भी आगे कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आज ही से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इनके आने वाले समय में भी प्रॉब्लम होगा और ये प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? यूईटी का एग्ज़ाम हो रहा है वो अच्छे से हो। जी बिल्कुल। एनटीए जो टेस्ट ले रही है, एनटीए जो CUET का एग्ज़ाम ले रही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थी MS कोचिंग सेंटर सांख्य बाज़ार गोपालगंज के हैं और यहाँ से ये विद्यार्थी एनटीए के द्वारा हो रहे गलत तरीके से परीक्षा का विरोध कर रही है। कर ले, एनटीए सुधार कर ले ताकि इनके भविष्य के साथ और इनसे जो बड़े स्टूडेंट इस समय एग्जाम दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़, मनीष सिंह के साथ। अगर आप एनटीए के द्वारा कोई टेस्ट दे रहे हो, CUET के अगर आप स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुँच सके।